Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Hina. In today's video, we are going to discuss changes in FIR provisions under BNSS. BNSS is भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. It's a replacement for CRPC, जो कि एक procedural law था for criminal law, right? तो उसको BNSS ने replace किया. उसमें FIR को लेकर क्या statutory changes आए हैं, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. So let's understand that. Before I move on with the video, I want to give you an information here that today, that is 31st of January, we are ending our sale, Republic Day sale for our courses. जो हमारा UPSC लॉ ऑप्शनल का एक बैच है, जिसे हम 17 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं. उसके अभी एडमिशन्स ऑनगोइंग हैं. तो उस बैच के लिए आज सेल का लास्ट डे है. एंड इफ यू हैव स्टिल नॉट enrolled yourself, then today is the great time because you'll get the course in a very lesser price. Also, above the discounted price, if you'll use my code, that is Hina Live, you'll get more discount. So don't lose this opportunity. If you have decided to take law as your optional paper, then today is a good time. Here only I want to tell you one more thing, that if you're still confused, if you have any questions regarding your preparation, or you don't know how to go about it, which optional to take, how to make your schedule and anything regarding your preparation, then we also have counseling which we provide to our students. So for that counseling, there is a form available in the description box of this video. आप अपनी उसमें details डालेंगे and then we'll contact you, and you whatever your questions will be, you'll get answers for that. Or the team of experts have been made. So Study IQ has been preparing students for UPSC for a decade now, and you can take advantage of that. So if you have not enrolled yourself, so you can enroll yourself. Also, you can enroll for counseling. So both ways, it's going to really help you. So this is the information I wanted to share. Now let's move on with the video. इंट्रोडक्शन टू भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, जैसे मैंने आपको बताया, इट रिप्लेसेस द कॉलोनियल एरा CRPC. CRPC हमारा जो प्रोसीजरल लॉ था उसको बताता था. अब BNSS उसको फॉलो करेगा. इट फोकसेस ऑन मॉडर्नाइजिंग क्रिमिनल प्रोसीजर. हमने जो भी ये चेंजेस किए हैं सारी जो लॉज में, हमने आईपीसी को रिप्लेस किया, देन सीआरपीसी और ऑफ कोर्स एविडेंस एक्ट. वो इसीलिए किया है कि जो पुराने लॉज थे और अब जो लॉज हैं उनमें बहुत फर्क है. फर्क किस चीज से है? नॉट द प्रोविजंस आर नॉट चेंज ड्रास्टिकली और एनीथिंग लाइक दैट. लेकिन जो मॉडर्न चेंजेस हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की अगर हम बात करें, या अगर डिजिटलाइजेशन की हम बात करें, बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस हैं जो अब पहले आईपीसी में थे, अब हटा दिए गए हैं बिकॉज दे डोंट सर्व द पर्पस. अभी उनकी जरूरत नहीं है. तो जो भी हमने जो फिल्ट्रेशन की है और जो एडिशंस किए हैं, वो बहुत मेजर इम्पैक्ट लाएंगे इन द होल व्हेन वी सी द होलिस्टिक, व्हेन विल हैव एन होलिस्टिक व्यू ऑन दैट, राइट? So it really modernizes the criminal procedure, enhances efficiency, transparency and accessibility in law enforcement. अभी हम एफआईआर की प्रोविजन से समझेंगे कि कैसे एक एक्सेसिबिलिटी मिल रही है सारे जो सिटीजन्स हैं, इंसान हैं, उनको अगर किसी को किसी ने उनके अगेंस्ट कोई ऑफेंस किया है, तो हाउ दे कैन अप्रोच द पुलिस. देयर आर डिफरेंट वेज विच हैव बीन recognized. Brings significant changes in FIR provisions. So this is what we are going to discuss. BNSS में रिमांड को लेकर भी अच्छे चेंजेस किए गए हैं. तो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को लेकर भी चेंजेस किए गए हैं. तो BNSS में काफी जो चेंजेस हैं वो मेजर चेंजेस हुए हैं, और उनमें से आज एक हम FIR को कवर करेंगे. की चेंजेस क्या है? सबसे पहली चीज, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ FIRs फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. दो तरीके के ऑफेंसेस हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस. पहले भी सीआरपीसी के अंडर भी जो FIR होती थी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को लेकर ही होती थी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को लेकर नहीं होती थी. अब उसको इन द स्टैट्यूट इटसेल्फ BNSS में ही लिख दिया गया है कि मैंडेटरी है. पहले एक ललिता कुमारी का जजमेंट था विच ऑल्सो हैव कवर्ड इन वन ऑफ माई वीडियोज. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को लेकर आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR करनी ही है. यू कैन नॉट डिनाई दैट. नाउ दैट थिंग विच वॉज हेल्ड इन ललिता कुमारी जजमेंट इज मेड पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट इटसेल्फ. तो उधर ही लिखा हुआ है कि आपको कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को लेकर FIR फाइल करनी है, राइट? FIR कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की ही होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की FIR नहीं होती. इंट्रोडक्शन ऑफ जीरो FIR एंड EFIR. दो तरीके की जो FIR है उनको इंट्रोड्यूस किया है. डिफाइंड टाइमलाइंस फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड FIR फाइलिंग. इनहैंस्ड प्रोटेक्शन फॉर विमेन एंड डिजेबल्ड इंडिविजुअल्स. डिजिटल एंड वीडियो रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स अलाउड. तो ये कुछ की चेंजेस है BNSS में जो किए गए हैं. अब पहले हम देखते हैं कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी FIR
रजिस्ट्रेशन से पहले अंडर द स्टैट्यूट इटसेल्फ, दैट इज सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस, एक प्रोविजन डाली गई है, दैट इज प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पीरियड। बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनमें जिनका बहुत मिसयूज होता है। उनमें झूठी एफआईआर होती है। अब एफआईआर रजिस्टर हो गई है तो इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर एक चार्जशीट जाती है और फिर ट्रायल भी चलता है, और ट्रायल के बाद पता चलता है कि कुछ था ही नहीं केस में, राइट। तो ऐसी जो फेक केसेस हैं, फॉल्स एक्यूजेशंस हैं, इनको डिस्करेज करने के लिए एक कॉन्सेप्ट रखा गया है, एक प्रोविजन रखी गई है प्रीलिमिनरी इंक्वायरी की। उसमें है कि एक 14 दिन, 14 दिन की एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी अलाउ की जाएगी फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस पनिशेबल बाय 3 to 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। मोर देन 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम के जो ऑफेंसेस होंगे, उन ऑफेंसेस में क्या होगा, पुलिस को बोला गया कि आपके पास एक 14 दिन का टाइम पीरियड है, आप प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई इंसान कंप्लेन करने जाता है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा कोई ऑफेंस हुआ है, एंड दैट पर्टिकुलर ऑफेंस इफ इज पनिशेबल विद मोर देन 3 years और लेस देन 7 years, देन इन दैट सिचुएशन पुलिस के पास क्या एक पावर दे दी गई है कि आपको इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है, आप एक 14 दिन की प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हो। प्रीलिमिनरी इंक्वायरी का मतलब क्या है कि जो पुलिस है वो सिर्फ ये देखेगी ऑन द फेस ऑफ इट, प्राइमरली, कि क्या लग रहा है कि कोई ऑफेंस हुआ है। कई बार क्या होता है, जो फैक्ट्स होते हैं उनको देख के पता चल रहा होता है कि नहीं यहाँ कुछ ऑफेंस नहीं हुआ है, तो वहां पर अब एफआईआर रजिस्टर कर दी तो वो सबका टाइम वेस्ट होता है। तो ये जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है, दिस विल रियली हेल्प इन प्रिवेंटिंग फ्रिवलेस कंप्लेंट्स। जो झूठी कंप्लेंट्स होती हैं उनको प्रिवेंट करने में हेल्प करेगा। सो नाउ इट इज मेड अ पार्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 173 कि अगर 3 साल से ज्यादा और 7 साल से कम के जो ऑफेंसेस का जो एक ब्रैकेट है, उनकी कंप्लेंट्स आपके पास आती हैं, आप 14 दिन के अंदर अंदर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हैं टू डिसाइड वेदर देर इज अ प्राइमा फेसी केस और नॉट। if there is a prima facie case, then you should go ahead and register the FIR, and if not, then आप उसमें एंट्री कर लो और एफआईआर आपको रजिस्टर करने की जरूरत नहीं है। तो दिस विल रियली हेल्प इन प्रिवेंटिंग द फ्रिवलेस केसेस, जो झूठे केसेस आते हैं उनको रोकने में हेल्प करेगा ये प्रोविजन। देन वी हैव जीरो एफआईआर एंड ई एफआईआर। जीरो एफआईआर क्या होती है? ऐसा नहीं है कि जीरो एफआईआर पहले नहीं होती थी, जीरो एफआईआर तो होती थी, मगर वो स्टैट्यूट का पार्ट नहीं था, इट वॉज नॉट रिटन इन सीआरपीसी, बट दैट प्रोविजन इज नाउ एडेड अंडर बीएनएसएस। कैन बी रजिस्टर्ड एट एनी पुलिस स्टेशन रिगार्डलेस ऑफ jurisdiction, ensures that complaints are recorded without delay। पहले क्या होता था ना कि jurisdiction की अगर हम बात करें, जिस एरिया में ऑफेंस हुआ है उसी एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट होती है जनरली, ऐसा ही होता है। मगर एट टाइम्स जो विक्टिम्स हैं उनको नहीं पता होता कि उनको कहाँ जाके कंप्लेन करनी चाहिए, तो वो किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन करते थे। अब बिकॉज देर वॉज अ स्ट्रिक्ट रूल रिगार्डिंग जुरिस्डिक्शन, तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती थी। बट नाउ अंडर बीएनएसएस दिस चेंज हैज बीन मेड दैट आपके पास अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की कंप्लेंट आई है तो आप एफआईआर रजिस्टर करेंगे वेदर यू हैव द जुरिस्डिक्शन और नॉट। आपने एफआईआर जरूर रजिस्टर करनी है, और इससे क्या हो रहा है कि विदाउट डिले जो कंप्लेंट्स हैं वो रजिस्टर होंगी, जो इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू की जा सकेगी, कम से कम जो विक्टिम है उसको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, राइट। तो जीरो एफआईआर का मतलब होता है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। बट अगेन बिकॉज इट इज एन एफआईआर, तो एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की होती है। तो अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस आपके अगेंस्ट हुआ है या आपको पता चला है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, एंड यू गो टू द पुलिस ऑफ एनी एरिया एंड गेट द एफआईआर रजिस्टर्ड, वो जीरो एफआईआर कहलाती है। देन वी हैव ई एफआईआर, इनेबल्स एफआईआर फाइलिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, ऑनलाइन आप एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं, बट द इन्फॉर्मेंट मस्ट साइन द ई एफआईआर विद इन 3 days। तो आप ई एफआईआर भी रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन अगेन बिकॉज इट इज एन एफआईआर तो सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की होगी, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की एफआईआर नहीं हो सकती है। तो आप ऑनलाइन भी पोर्टल्स के थ्रू ई एफआईआर कर सकते हैं, मगर फिर 72 आवर्स के अंदर आपको जाकर पुलिस स्टेशन में साइन करना होगा। यू हैव टू go to the police station and sign the EFIR which you have registered online, right? But this is also very convenient। कई बार क्या होता है, जो विक्टिम होते हैं वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, दे डोंट फील लाइक गोइंग टू द पुलिस स्टेशन, और उनको डर होता है कि कहीं कोई उनको देख ना ले। तो ये एक अच्छा प्रोविजन है कि आप अपनी बात ऑनलाइन भी कर सकते हो, EFIR के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट इनफ। आफ्टर द रजिस्ट्रेशन विद इन 72 आवर्स यू हैव टू गो टू द पुलिस स्टेशन एंड साइन दैट EFIR। New procedures and rights of citizens. Women victims FIR to be recorded by female officers. ये अब क्लैरिफाई इसी में कर दिया गया है कि कोई भी ऑफेंसेस है विच आर कमिटेड अगेंस्ट वुमेन, तो उस सिचुएशन में एफआईआर का रिकॉर्डिंग भी एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही करेगी। स्पेशल प्रोसीजर्स फॉर डिजेबल्ड इंडिविजुअल्स।
स्टेटमेंट्स रिकॉर्डेड एट होम इफ नेसेसरी, वीडियोग्राफी एंड इंटरप्रेटर्स अलाउड। ठीक है, देर आर कभी कभार क्या होता है, जो विक्टिम्स होते हैं वो डिसेबल्ड हो सकते हैं, तो उस सिचुएशन में उनको पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। फॉर देयर कन्वीनियंस उनके घर पे भी एफआईआर रजिस्टर हो सकती है, पर उसको रिकॉर्ड किया जाएगा थ्रू वीडियोग्राफी। एंड अगर कुछ ऐसा सिचुएशन है, कोई लैंग्वेज का इशू है, कुछ और भी इशू है, तो उसमें इंटरप्रेटर्स को भी बुलाया जा सकता है कि वो क्या कहना चाहते हैं। राइट, तो ये एक बहुत अच्छी प्रोविजन है विच इज मेड पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट इटसेल्फ नाउ, कि अगर एफआईआर रजिस्ट्रेशन में भी जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको काफी कन्वीनियंट प्रोवाइड की जाएगी और काफी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, ताकि वो कंफर्टेबली अपनी बात कह सके। एफआईआर कॉपी टू बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द इन्फॉर्मेंट। वो पहले भी था, अब भी है, कि जो भी कंप्लेनेंट है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट एफआईआर की कॉपी भी मिलेगी। Now, impact of BNSS on criminal justice system. Greater accessibility to justice through digital FIRs. This is a very positive step. Faster police response due to defined FIR timelines. तो ये भी पुलिस के ऊपर भी एक अकाउंटेबिलिटी डाली गई है, दैट यू हैव टू एक्ट फास्ट। स्ट्रेंथन विक्टिम प्रोटेक्शन प्रोविजंस। रिडक्शन इन jurisdictional hurdles, दैट इज जीरो एफआईआर। पहले जो विक्टिम्स होते थे, पहले तो उनके साथ वैसे ही ऑफेंस हुआ है, नाउ दे आर बीइंग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि यहाँ जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है वहाँ जो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और उनके एफआईआर रजिस्टर होने में इतना टाइम लग जाता था। बट नाउ बिकॉज ऑफ जीरो एफआईआर, नो पुलिस ऑफिसर कैन डिनाई द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। ठीक है, ऑल दे कैन डू, दे कैन आस्क फॉर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल विद मोर देन 3 years एंड लेस देन 7 years। इनहेंस ट्रांसपेरेंसी इन लॉ एनफोर्समेंट प्रोसेसेस। आप पूरा बीएनएसएस पढ़ेंगे तो वहां पर पुलिस की काफी अकाउंटेबिलिटी डाली गई है। आपने अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं की है एफआईआर की, आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बाद डिसाइड करते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करनी है, तो यू हैव टू रिकॉर्ड रीजंस फॉर ऑल ऑफ दैट। ठीक है, आपने टाइमली रजिस्ट्रेशन नहीं की, टाइमली इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, तो यू हैव टू रिकॉर्ड रीजंस फॉर दैट। तो यहाँ पे काफी अकाउंटेबिलिटी डाली गई है पुलिस ऑफिसर्स की। Right, so these are the some major changes made under BNSS regarding registration of FIR. I hope you learned something new, and if there's anything else you want to know regarding this, then you can write it in the description box. Plus, if you want me to make videos on any topic you want, so you can give those suggestions as well. So thank you so much for watching. Keep learning.